आज पूरे भारत देश पर एक ऐसी विपदा आ पड़ी है जिसको देखते हुए हम सभी को कदम से कदम मिलाकर इस ऐसी भयावह स्थिति में एक साथ चलना होगा। जैसे कि आज मेरा लाइव आना देश की स्वाधीनता, देश की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी के लिए भारत के सपूत पंजाब के लुधियाना के लायलपुर में जन्मे सुखदेव थापर जी के जयंती पर मैं नमन करता हूँ, सादर अभिवादन करता हूँ आप सभी फेसबुक मित्रों का, क्योंकि अल्पायु में ही भारत माता की रक्षा के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को लहूलुहान कर दिया। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। मैं ऐसे युवा क्रांतिकारी को नमन करता हूँ। मित्रों, युवा कोई साधारण नहीं होता है। पूरे देश के अंदर 65% युवा है। भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता है। हमारे लखनऊ से पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक के रूप में श्रीमान रवि रावत जी हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ रहे हैं। नमस्कार रवि जी, आपका भी इस फेसबुक लाइव से और इस फेसबुक अकाउंट से आपकी वे कई ऐसी एक्टिविटीज़ को मैं देखा करता हूँ। बहुत ही सराहनीय कार्य आप अपने लखनऊ के अंदर कर रहे हैं। माननीय सांसद मोहनलालगंज से श्री कौशल किशोर जी के नेतृत्व में भी आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बहुत ही सराहनीय है। ठीक उसी प्रकार से हमारे फेसबुक लाइव से सुरेंद्र द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। मित्रों, मैं बात कर रहा था सुखदेव जी की। मैं कहना चाहूँगा कि युवा, हमारा भारत देश, इस भारत देश के अंदर पूरे आबादी का लगभग 65% युवा है। मित्रों, अगर युवा की सही परिभाषा देखी जाए कि युवा होता क्या है, वाकई में युवा जिस प्रकार से वायु, जैसे युवा को अगर पलट दें तो वायु हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वायु अपना रुख बदल देती है, जिस तरफ चल देती है, उसी तरीके से युवा होना चाहिए। हम युवाओं के प्रेरणार्थक, एकात्मक नेतृत्व करने वाले और पूरे कम उम्र में पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के बारे में कुछ अपने विचारों को कहा था, युवाओं के बारे में बताया था। उनको मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, समर्पित करता हूँ कि युवा होता क्या है। आदरणीय प्रमोद पांडे जी, बड़े भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद, प्रणाम। आप सभी बड़े छोटों का आशीर्वाद मिलता रहे इस लाइव सेशन के माध्यम से, क्योंकि मैंने देखा है संवाद में ही समरसता होती है। इसलिए संवाद किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी से ज़रूरी होता है, करना चाहिए। तो युवा क्या होता है, उसकी कुछ पॉइंट्स युवाओं के बारे में स्वामी जी ने लिखा था कि युवा वो है जो अनीति के खिलाफ लड़ता हो। युवा वो है जो अनीति के खिलाफ लड़ता हो,
युवा जो दुर्गुणों को दूर करने की प्रवृत्ति रखता हो, क्षमता रखता हो, और युवा वो है जो काल की चाल को बदलने की क्षमता रखता हो। युवाओं में ऐसे गुण व्याप्त होने चाहिए। युवा वह है जिसमें जोश के साथ होश भी होना चाहिए, और युवा उसे हम कह सकते हैं जो राष्ट्र के प्रति बलिदान की आस्था रखता हो। युवा वो है जो हर समस्या के समाधान को पाने में अपनी संपूर्ण ऊर्जा का सदुपयोग करता है, और युवा वो है जो एक प्रेरक इतिहास रचता हो। जिस प्रकार से हमारे सुखदेव जी ने एक प्रेरक इतिहास रचा, पूरा देश आज उनके बताए हुए आदर्शों पर चलता है। युवा वो है जो बातों का बादशाह नहीं, कुछ करके दिखाने की क्षमता रखता हो। मित्रों, आज तो ये युवा के बारे में हमने, चूंकि हमारे देश के क्रांतिकारी की जयंती है, इस पर हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें लाइव आना चाहिए, अपने बड़े छोटों के बीच में आना चाहिए और उनके बताए हुए बलरामपुर से हमारे पूर्व राष्ट्रीय युवा साथी, क्योंकि जब भाई युवाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे, सरदार भगत सिंह जैसे कहीं ना कहीं उनके खून में एक उबाल आ जाता है। बलरामपुर से हमारे पूर्व राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक श्रीमान योगेश तिवारी जी ने अपनी इस फेसबुक अकाउंट से लोगों को प्रेरित किया है और उन्होंने इस पर कमेंट किया है कि हर युवाओं को समझने योग्य बातें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपके साथ ट्रेनिंग करने में हम लोगों को बहुत इंटरेस्ट आया, कई जिलों से लोग आए, यही सब सीखने को मिला। धन्यवाद योगेश जी आपका। आदरणीय बड़े भाई, हम युवाओं के बहरे जिले का नेतृत्व करने वाले बड़े भाई श्री आदर्श मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहता है हमें। आपका स्वागत है फेसबुक लाइव में। अब और बिल्कुल युवाओं को जुड़ना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने देखा है अगर हम कुछ करेंगे नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो हमारे अंदर जो गलतियां होती हैं वो कैसे निखर कर आएंगी। कभी भी किसी से गलती हो जाए तो हमें डायरेक्टली वे में उसको गलती का रूप ना दे करके हमें बता देना चाहिए कि आपको एक मैं सुझाव दे रहा हूँ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमें हर उस प्रतिरूप में समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर किसी से गलती होती है, एक प्रत्यक्ष रूप से अगर उस गलती को कह दिया जाएगा पूरे समाज में, तो कहीं ना कहीं उसको दुख होगा, हार्ट पहुँचेगा। इसलिए उस गलती को ना कहकर सुझाव देते हुए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शब्दों में, क्योंकि कहते हैं यही में राम बसते हैं, यही में रहीम बसते हैं, एक ही जुबान में। और सभी इस लाइव सेशन को देख रहे सभी युवाओं को मेरा एक बार फिर से पुनः सादर आभार। जैसा कि महान क्रांतिकारी सुखदेव जी 23 साल की उम्र में ही, कम अल्पायु में ही, कम उम्र में ही पंजाब राज्य में जन्मे, लुधियाना के लायलपुर में। सरदार भगत सिंह बहुत ही खास मित्रता होने के साथ साथ पढ़ाई, एक ही महीने में जन्मे सरदार भगत सिंह जी, और कुछ ऐसा भी हुआ, ऊपर वाले ने लिखा भी, एक ही साथ लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी भी एक ही साथ दी गई। हमारे ग्राम सभा गूढ़ के विनय पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का आशीर्वाद इस फेसबुक लाइव कमेंट से
मिलता रहे, शेयर करते रहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग एक ऊर्जा स्वरूप कार्य करते हैं। आप सभी की जो कमेंट आती है मुझे एक नई ऊर्जा देती है। भले कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों से ही हम सीखेंगे, क्योंकि साहित्यिक में लिखा गया है कि अधिगम, अधिगम वह शब्द है जो अंग्रेजी में उसको कहते हैं लर्निंग, और हिंदी में उसको साहित्यिक भाषा में कहते हैं अधिगम, को सीखना हिंदी में कहेंगे। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन जन्म से मृत्यु तक, यानी जन्म पर्यंत चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं हम सीखते रहेंगे। क्योंकि मातृभाषा देश की आज़ादी, देश की स्वाधीनता के लिए युवा क्रांतिकारी ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से देश को समर्पित करने के लिए सुखदेव जी ने ठान लिया था कि हम देश को ज़रूर आज़ाद कराएंगे, और अंततोगत्ता उनको फांसी हुई। मित्रों, आज अब तो ये युवाओं की बात हुई और सुखदेव जी की जयंती की बात हो चुकी। अब मैं कुछ कहना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ हैं मेरे पास, क्योंकि इस कोरोना कालखंड में जीना और मरना ये हमारे और आपके हाथ में नहीं, सब उस परमात्मा के हाथ में है। इसलिए मैं कुछ चंद पंक्तियाँ अपने इस फेसबुक मित्रों को मैं समर्पित करता हूँ कि बिस्तरा है ना चारपाई है, बिस्तरा है ना चारपाई है, जिंदगी खूब हमने पाई है, जिंदगी खूब हमने पाई है। आदमी जी रहा है मरने को, और सब ऊपर यही सच्चाई है। ये रियलिटी है, कहीं ना कहीं सही है। मैं इसी बात पर पुनः वापस आ रहा हूँ। हमारे जनपद बहराइच के बहुत ही वरिष्ठ समाजसेवी, इनको रियल में समाज सेवक कहा जाता है, हरिशंकर चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव और हारे का सहारा के संस्थापक आदरणीय संदीप मित्तल जी का मैं इस फेसबुक के माध्यम से संदीप मित्तल जी का बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आपने वाकई में दिखाया, आप कर कर दिखा रहे हैं, मानव आश्रय चला रहे हैं। इसका एक आशय है कि हर उस तीमारदार जो कोरोना के पेशेंट को लेकर आते हैं, बेचारे जिला अस्पताल में बाहर अपने आप को बड़ा असहजता से महसूस करते हैं, उनकी आपने सुना। हारे का सहारा भगवान श्री कृष्ण और समस्त देवता आपकी इस नेक कार्य में आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद स्वरूप आपको आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं साथ में हमारे बहराइच जिले के, जनपद बहराइच के समस्त, मैं फेसबुक पर आपसे लगातार जुड़ता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, किसी ने 5100 रुपये, किसी ने 101 रुपये, किसी ने कुछ, किसी ने 50,000 रुपये, इस तरीके से मदद करते हैं। तो धरती वीरों से मित्रों आज भी खाली नहीं है। जिससे जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार सभी अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे कि जब हम किसी बीज को बोते हैं तो बीज बड़ी आसानी से धीरे धीरे संजोते हुए बड़ा होता है बिना किसी आवाज़ के, और जब वह एक पेड़ बन जाता है और उसी पेड़ को हम किसी न किसी लालचवश चंद पैसों के लिए उसको काट देते हैं। काटने पर जब वो कट कर गिरता है तो बड़ी तेज़ से हाहाकार करते हुए आवाज़ करता है, बड़ी तेज़ से आवाज़ करके गिरता है। तो मित्रों, इस चीज़ को मान लीजिए
कि जब विनाश होता है तो उस विनाश का शोर होता है, लेकिन वही जब बीज अंकुरित होता है, वही जब बीज धीरे धीरे बढ़ता है बिना किसी आवाज़ के, मौन होकर के, तो इस मौन रहना यानी एक शक्तिवर्धक के रूप में कार्य करता है। ठीक इसी मौन रह करके हम सभी को बढ़ाना चाहिए आगे, और आगे आना चाहिए। एक चीज़ और है, आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। वर्तमान समय में कोरोना महामारी पूर्ण रूप से लोगों को क्षतिग्रस्त पहुंचा रही है, जिससे जन धन सब पूर्ण रूप से हानि पहुंच रही है। मैं कहना चाहूँगा, कुछ कार्टून्स भी हैं, मैं सुनता हूँ कि बीमारी से लड़ें, बीमार से नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्य है ये। हमें उस बीमार व्यक्ति से नहीं लड़ना चाहिए, हमें बीमारी से लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी है। तो इस परिवार दिवस पर हम सभी को एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि अपने परिवार को, हर उस छोटे बड़े परिवार के व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलें। अगर वो बीमार है तो उसकी बीमारी से लड़िए, ना कि उस बीमार से लड़िए। उसको ढांढस मत दीजिए, उसको सुनाइए मत। क्योंकि मैंने सुना है अपने कानों से, बड़ा दुख होता है जब बीमार को लोग कहते हैं अरे बीमार है, उसको छूना मत, उसको देखना मत, वो मत करना, ये मत करना। उससे बड़ा उसको दुख पहुंचता है, आहट पहुंचता है। क्योंकि मित्रों, हम सभी को एक सकारात्मक परिप्रेक्ष्यता की दृष्टि से ही उस बीमार व्यक्ति को देखना चाहिए, ना कि उससे दुर्व्यवहार करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा बीमार है तो उसको थोड़ा सा एक सकारात्मक ऊर्जा दीजिए। अपने शब्दों के माध्यम से उसको समझाइए। आदरणीय शुभम दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत आभार हमारे फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। कहने का मतलब यह है कि मैंने ये देखा है, कई लोग, जो व्यक्ति बीमार हो जाता है उसको बड़ी दीनहीन प्रतिष्ठा से उसको देखते हैं। लेकिन ऐसा करने से उसका आत्मबल, उस रोगी का आत्मबल कमज़ोर हो जाता है और उसको बड़ी पीड़ा होती है अंदर ही अंदर। अपने आप को उससे सोचता है, अपने आप को समझ लीजिए कुंठित समझने लगता है। इसलिए उस व्यक्ति को अपने शब्दों के माध्यम से, क्योंकि कहा गया है कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल। नवाबगंज विकासखंड के पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक भाई कन्हैया मिश्रा जी हमारी फेसबुक लाइव से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप ही लोग अपने इन शब्दों के माध्यम से एक नई ऊर्जा हमारे में ऊर्जावान्वित होने लगती है, आप लोगों के लाइक कमेंट से। जैसे कि इस समय एक दोहा और मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इस कोरोना कालखंड से लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी मित्र आदि समाजसेवक सभी अपने अपने कामों में, अपने घर, उनके भी परिवार हैं, उनके भी सदस्य हैं, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए हम सभी की देख रेख के लिए जुड़े हुए हैं, लगे हैं। कोई किसी स्तर से, कोई किसी स्तर से अपने आप को, सभी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर मैं एक दोहे के माध्यम से कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान,
रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास के बिल्कुल निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा और इस कोरोना को हराकर हमारा भारत देश जीतेगा। हम सभी फिर उसी तरीके से अपने जीवन को सुशोभित करते हुए, सुसज्जित करते हुए अपने जीवन का यापन फिर से उसी तरीके से करेंगे। करने से क्या कुछ नहीं होता है, हम कम से कम उसमें मन लगाकर तो उस कार्य को करें कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। कितना भी कठिन कार्य हो, अगर उसी एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हम उसी कार्य को करें, पुनः उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से कुएं की जगत होती है, उस पर हम पानी जब भरते हैं, बाल्टी जो होती है उसमें रस्सी बांधकर उस रस्सी को बार बार उससे खींचते हैं और खींचने पर एक ऐसा समय आता है कि उस पत्थर पर उस रस्सी की लकीरें बन जाती हैं। इसलिए हम भारतवासियों में आत्मबल की कमी नहीं है। पूरी दृढ़ता, पूरी निश्चयता और पूरे आत्मबल के साथ इस कोरोना से लड़ेंगे और जंग जीतेंगे। आप सभी फेसबुक के मित्रों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा एक और लाइव सेशन, ये तीसरी बार मेरा लाइव सेशन आना हुआ है। एक और मेरा लाइव सेशन होगा जो बहुत ही जल्द, जो कि एक वर्तमान समय तो है ही कोरोना काल, लेकिन उससे कहीं भविष्य काल में, आने वाले भविष्य में एक ऐसी महामारी के रूप में बढ़ रहा है जैसे नशा उन्मूलन। एक विषय है नशा उन्मूलन। मैं जल्द ही आप लोगों के बीच में नशा उन्मूलन की टॉपिक्स के साथ, उस विषय की परिप्रेक्ष्यता के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आशीर्वाद देते रहिए।